हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से गुजरना पड़ता था। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना और 2 ओपन सिनेमा घर तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी सड़कें पक्के करवाने का काम करती, तो कभी शौचालय, तो कभी सम्मेलन करवा देती। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। क्योंकि बजट ज़्यादा नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक लौते हाई स्कूल के शिक्षक को सौंपा गया। मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी, बस एक चीज़ की कमी थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। एक सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया। जब हालदार साहब आए तो उन्होंने सोचा, वाह भाई, ये आइडिया ठीक है, मूर्ति पत्थर की पर चश्मा रियल। दूसरी बार जब हालदार साहब आए तो उन्हें मूर्ति पर तार का फ्रेम वाला गोल चश्मा लगा दिखाई दिया। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा पाया। इस बार वे पान वाले से पूछ ही बैठे कि नेताजी का चश्मा हरदम बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया कि यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हालदार साहब को समझते देर न लगी कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को खराब लगती होगी, इसलिए अपने उपलब्ध फ्रेम में से एक को वह नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम की मांग करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह उसे मूर्ति से उतारकर ग्राहक को दे देता और मूर्ति पर नया फ्रेम लगा देता, क्योंकि मूर्ति बनाने वाला मास्टर चश्मा भूल गया था। हालदार साहब ने पान वाले से जानना चाहा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही। पान वाले ने बोला, वह लंगड़ा है, क्या फौज में जाएगा, वह पागल है, इसलिए ऐसा करता है। हालदार साहब को एक देशभक्त का मजाक बनते देखना अच्छा नहीं लगा। कैप्टन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी था, जिसके सिर पर गांधी टोपी तथा चश्मा था। उसके एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे में एक बांस में टंगे ढेरों चश्मे थे। वे उसका वास्तविक नाम जानना चाहते थे, परंतु पान वाले ने इससे ज़्यादा बताने से मना कर दिया। तो 2 साल के भीतर हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे लगे हुए देखे। एक बार जब हालदार साहब कस्बे से गुजरे तो मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पूछने पर पता चला कि कैप्टन मर गया। उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद कस्बे से गुजरे तो उन्होंने सोचा, वहाँ नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे और मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। परंतु आदत से मजबूर हालदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही उनकी आंखें मूर्ति की ओर उठ गईं। वह जीप से उतरे और मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना हुआ छोटा सा चश्मा रखा था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। यह देखकर हालदार साहब की आंखें नम हो गईं। दोस्तों, ये चैप्टर हमें समझाता है कि देशभक्ति के लिए आवश्यक नहीं कि हमें फौज में जाना हो, हमें बंदूकों या तलवारों की सहायता से लड़ना हो, बल्कि हम अपने अपने कर्तव्य और अपने अपने कामों को संभालते हुए भी देशभक्ति को अपने तरीके से निभा सकते हैं, जैसा कि कैप्टन चश्मे वाले ने करा, नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाकर।